RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया केवल मधुमेह संपर्क गवेषणा दिगरे एक उत्सर्गीकृत संगठन। आम देश कहीं सारा विश्व में यह संगठन को मिली स्वीकृति और सुख्याति। दीर्घ 54 वर्ष पूर्व रोपण होता क्षुद्र बीज एवं परिणत होती एक महद्रुम। जुलाई मास 29 तारिख 1972 मसीहा है यार प्रतिष्ठा दिवस। आउ कटक ठारे एही तारिख रे ही पालन करा जायछि यार 54तम प्रतिष्ठा उत्सव। प्रथमे नेशनल आरएसएसडीआई र समस्त पूर्वतन सभापति एवं निर्वाचित सभापति समेत पृष्ठपोषक मानक स्वागत करथिले प्रोफेसर डाक्टर सिद्धार्थ दास एवं समस्त अतिथि को स्मारक प्रदान पूर्वक जणाइथिले आंतरिक शुभेच्छा। खुशी और गर्वर कथा यह जे एससीबी मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग प्रोफेसर डाक्टर बी त्रिपाठी यही संगठन थिले प्रतिष्ठाता सदस्य। भारतवर्ष में डायबिटीज अनुसंधान और चिकित्सा विषय रे प्रथम करी गोटे संस्था तैयारी होता 1972 मसीह। संस्थार ना इंग्रेजी में कहते रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज। ताने मधुमेह विषय अनुसंधान करी तथ्य बाहर करी रोगी मान भल पाई औषध और चिकित्सा एवं रोगी मान केमती व्यवहार करेंगे केम चलिए ये सब विषय कहवाई जनवाई यही संस्था तैयारी होता। सेतबले प्रोफेसर MMS आहूजा न्यू दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट प्रोफेसर बी त्रिपाठी ये सब मिसिक से ये संस्था आरंभ करते। जदियो से डायबिटीज एसोसिएशन थिला इंडिया रे से साधारण केस करते किंतु ये संस्था सब अनुसंधान करी पाठ विषय बहुत नुआ जिनस जणाइले। क्रमवर्धिष्णु मधुमेह और उपजुवा जटिलता को नियंत्रण करने दिगरे गोष्ठीगत स्तर में आलोचना एवं गवेषणात्मक निर्यास दिगरे सबुबले व्रती यह जातीय अनुसंधान अनुष्ठान। B Tripathi is a great celebrity in the field of medicine. He has done with limited resources in those days in Orissa state. He has conducted epidemiological studies on diabetes in rural population, in different populations of Orissa who used to have a lot of information about diabetes, especially from lean diabetes from the state of Orissa. I hope and wish the younger population in this state will take up what has been done by the senior people. मधुमेहर प्रकार भेद एवं व्यक्तिगत तथ्य और तत्व को नहीं चिकित्सा संपर्क में चिंता व्यक्त करिथाए एही संगठन एवं गवेषणा द्वारा मिलिथाए एहार सफल निर्यास। Professor Ahuja used to publish a journal. It was then called Diabetes Bulletin, in which all the information from India was gathered and published, so that at the end of 10, 20, 30, 40 years, we have all the previous information that were published in the earlier journals. Later on, those journals were digitized, and the society website gives access to these journals from the very beginning. I had participated in various ways when I was working with Professor MMS Ahuja. I was a postman, a proofreader, a correspondent, call it what it is. Technically, although I was the associate editor of the journal, I was participating in most of the production and activities of the journal. आम देश में आसन्न मधुमेहर वृद्धि को अनुमान करी तत्कालीन विशेषज्ञ माने गढ़ी एही संगठन जार उद्देश्य थिला देश तथा राज्य भित्तिक रोगी मानकर सठिक चिकित्सा निर्धारण। मु RSSDI संगे 1982 मसीह संपृक्त। 83 मसीह कटक रे एससी मेडिकल कॉलेज रे तार 10व कॉन्फ्रेंस होता से मु RSSDI संगे संपृक्त। से प्रथम थर पर मोर जो ओरिजिनल रिसर्च काम से उपस्थापना करी जोटा कि प्रशंसित होता एवं तापर RSSDI भितर मु ओतप्रोत भाव जड़ित हली गवेषणा संगे मोर अधिकांश निजर जो गवेषणा डायबिटीज हो
बा अन्य विषय हो सेगुड़ी सब भारतीय परिस्थिति आम ओडिशार परिस्थिति ओडिशार रोग रोगी यांकु नेकी बा जहाँ कहुए सिचुएशन पिकुलियर टू आवर ओन सिचुएशन तेणुक RSSDI उद्देश्य से रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया तेणु से संपृक्त हेली एवं हेकरी गुड़िए प्रोजेक्ट आम RSSDI गवेषणा करूँ भल भल जर्नाल गुड़िक प्रकाशित होती यही समय तार संगठन रे भाग नहीं 2002 एवं 2003 मसीह दुई थर पे जातीय सभापति बा प्रेसिडेंट निर्वाचित होती एवं विगत 4 वर्ष है मुझे यार पैट्रन बा पृष्ठपोषक भाव निर्वाचित होती। न्याशनल RSSDI समेत एवं प्राय प्रति राज्य में गढ़ी उठी राज्य शाखा एवं नियमित भाव आयोजन करा जाउछि मधुमेह संपर्क सम्मेलन। It's indeed a great honor and privilege to have been part of the journey of RSSDI for a period of maybe more than 15 years. I joined RSSDI as one of the founder members of RSSDI Delhi chapter when I was treasurer of the chapter, and then I worked with the chapter in almost all the positions before I came to the central body, and then I was in the central body for almost again 10 to 12 years. And I feel great that I have been part of this great journey of RSSDI, the Research Society for Study of Diabetes in India, which has grown leaps and bounds over last more than 50 years. विश्वर एक अग्रणी अनुसंधान अनुष्ठान भाव में RSSDI रही सुनाम कहीं केवल मधुमेह संपर्क में गवेषणा दिगरे यह जारी रखी यार निरलस यात्रा। ये RSSDI फाउंडेशन का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य दो है। एक उद्देश्य ये है कि RSSDI का सफ़र जो 1972 से चालू हुई थी और अभी तक 2026 तक लंबा सफ़र रहा है और हर दशक में उसके अलग अलग पहलू हैं और जो चीज़ 10-15 मेंबर से स्टार्ट हुआ अब 13,000 से भी ज़्यादा अधिक मेंबर्स इसमें हैं। तो एक उद्देश्य ये है कि हम इस बैठक में मिलकर चर्चा करते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा, पहले का सफ़र में क्या कठिनाइयाँ थी और बीच का सफ़र कैसे तय हुआ और अब आगे तक कहाँ पहुँचे। दूसरा उद्देश्य इस फाउंडेशन डे का ये था कि सीनियर जो मेंबर्स थे RSSDI के, जैसे कि पास्ट प्रेसिडेंट्स हों या पेट्रन्स हों इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब मिलके चर्चा करें और सोसाइटी को आगे ले जाने में मदद करें और मार्गदर्शन दिखाएं। आकुमारी हिमालय प्रतिटी राज्यरू अनेक वर्ष धरी यही संगठन रही अनेक ख्यातिसंपन्न मधुमेह चिकित्सक और गवेषक आउ आज भी अछंती सक्रिय। I remember that since early days there has been a sea change in not only the way RSSDI works but also growth has been extremely tremendous. When I joined RSSDI and initially worked as EC member and subsequently as joint secretary and secretary, there were less than 3,000 members. Today the membership has already exceeded more than 13,000 and we have close to 25 chapters now of RSSDI. When I was president of RSSDI, I initiated the rural village adoption program and 2 villages were adopted in my presidentship, one at near Lucknow and one in Rajasthan, Kuchaman. जातीय RSSDI प्राक्तन सभापति एवं निर्वाचित सभापति समेत पृष्ठपोषक भाव में जोग देइथिले प्रोफेसर डाक्टर अशोक दास, प्रोफेसर डाक्टर सिद्धार्थ दास, प्रोफेसर डाक्टर PV राव एवं प्रोफेसर डाक्टर सरिता बजाज। I've had the pleasure of being Dr. MMS Ahuja's student in AIIMS when I did my DM in endocrinology. As president of RSSDI in 2015, I have conducted many programs across the country. RSSDI is doing a phenomenal amount of work across the country, whether it is in education, in the digital platform, every possible field they have tried to approach. There are many guidelines that they have published and there are conferences. They've also started for the last 5 years a separate conference basically focusing on research.
that is called the RSSDI Research Retreat. दशंधि धरी एही प्रतिष्ठान रे सक्रिय रहिछन्ति अनेक सदस्य एवं पदपदवीरे रही मध्य पदमर्यादा को रखिछन्ति अक्षुण्ण। This is the largest organization in the world working for diabetes. So diabetes, as we know today, is a huge problem across the world, and in India particularly we have got 100 million people or 10 crore people with diabetes. And the most important thing is that half the people don't know that they have diabetes. Therefore, we have to screen people, identify diabetes, because diabetes itself is preventable and all its complications, all the problems that happen because of diabetes are preventable. So if we are able to identify diabetes well, treat it well, we can prevent the complications. आरएसएसडीआई द्वारा वर्ष तमाम विभिन्न राज्य रे राज्य स्तरीय सम्मेलनी एवं वर्षर थरे जातीय सम्मेलन आयोजन करा जाई विशेषज्ञ मानक करा जाई थाए जुगोपयोग। इस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के मुकाबले में थोड़ा फ़र्क यही है कि हम लोग सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने रिसर्च के डायरेक्शन को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में आरएसएसडीआई पिछले 50-52 वर्षों से सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। अब हमारा उद्देश्य रियल वर्ल्ड डाटा और ख़ास तौर से जो छोटे क्लिनिक में और सामान्य डॉक्टरों के द्वारा जो रिसर्च की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक भारतीय डाटा हम लोग इकट्ठा कर सकें। आज मैंने इस कार्यक्रम में बहुत सारे अपने सीनियर लोगों को ये कहते सुना कि 54 वर्ष पहले इस संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे कि हम हिंदुस्तानी डाटा को, हिंदुस्तानी रिसर्च को एकत्रित करके और भारत के लोगों के हिसाब से डायबिटीज़ के इलाज का कुछ तरीका खोज सकें। दिनकु दिन द्रुतगति बढ़ी चली मधुमेहर प्रादुर्भाव एवं जटिलता मध्य तेबे एहार नियंत्रण और सफल चिकित्सा दिगरे सदा चेष्टित एही उत्सर्गीकृत प्रतिष्ठान। जितने भी इसके पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इसके जो पैटर्न हैं, इन लोगों ने इसका लीगेसी इतनी स्ट्रांग बना के रखी हुई है कि आज भी यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किए हुए है। इसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का है, इट स्टार्टेड एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स कॉल्ड ए रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। पर धीरे धीरे पर जब रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने इस पर रिसर्च चालू किया, एकेडमिक वर्क चालू किया, मीटिंग्स ली, पर धीरे धीरे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमें पब्लिक तक भी पहुंचना है। तो पिछले कुछ डिकेड से पब्लिक अवेयरनेस पर भी काफ़ी कुछ काम यह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अक्रॉस द कंट्री एनी मेडिकल कॉलेज, कोई भी आए, कोई भी मेडिकल कॉलेज का यदि कोई रिसर्च स्कॉलर है और वो डायबिटीज़ रिलेटेड कोई भी अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट देखता है, उसे भी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर सपोर्ट करती है। इसी तरह जो लोग ऑल ओवर इंडिया सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ किया जाता है। हमारी खुद की जर्नल होती है, 2 जर्नल्स हैं और दोनों जर्नल्स में भी लोगों के रिसर्च और ओरिजिनल आर्टिकल्स दिए जाते हैं। इसी तरह एक रिपोजिटरी भी बनाई हुई है हमारे वेबसाइट पर जो आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह के अपडेटेड आर्टिकल जो है डायबिटीज़ में मिलते हैं, स्पेशली जो इंडियन ऑथर्स के आर्टिकल सभी उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये चाहें तो उसके मेंबर बन भी सकते हैं। यदि आप नहीं हैं मेंबर तो अपने मेंबरशिप उसमें ड्राइव करनी चाहिए। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कहीं भी हो, चाहे आप उड़ीसा में करें, चाहे भारत देश के किसी भी कोने में करें, उसे भी हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के रूप में हमारी टीम मेंबर्स, हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर से आपको सपोर्ट कर सकते हैं।